तादाद में लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जुनैद को रुखसत करना है, सब मिलकर तौबा करो, ये उनके अल्फाज थे आज। उन्होंने कहा कि जुनैद का नाम जब भी मेरे ज़बान पर आता है तो रोना आ जाता है। उन्होंने अपने शदीद दिली जज्बात का इजहार किया और जुनैद जमशेद से अपने ताल्लुक़ के बारे में उन्होंने जुमला अदा किया कि जब भी जुनैद का नाम मेरी ज़बान पर आता है तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं, मैं रो पड़ता हूँ। गहरा ताल्लुक़ था तारिक जमील का, मौलाना तारिक जमील का जुनैद जमशेद के साथ एक लंबी और तवील रफ़ाक़त थी जो इख्तिताम पजीर हुई और आज जुनैद जमशेद की याद तमाम ही पाकिस्तानियों के दिलों में दिल पाकिस्तान की सदा के साथ मौजूद है। और जो उनके फॉलोअर्स मजहबी तौर पर उनको फॉलो कर रहे थे वो भी इस बात से सख्त दिल गिरफ्ता हैं कि आज जुनैद जमशेद उनके दरमियान नहीं रहे। मोहब्बतों के पैगाम को पहुँचाने वाले, मोहब्बतों के पैगाम को आम करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल के नाम को आम करने वाले, हम्द और नात गोई में एक नई जिहत मुतारिफ करवाने वाले जुनैद जमशेद आज हमारे दरमियान नहीं रहे। इस वक्त सफ़ बंदी करने का सिलसिला जारी है। मौलाना तारिक जमील का बयान इख्तिताम पजीर हो चुका है और इस वक्त तमाम ही लोग जो कि एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं वो सफ़ बंदी में मसरूफ़ हैं ताकि नमाज़ जनाज़ा का आगाज़ किया जा सके। ये AKT ग्राउंड DHA के मनाज़र आप देख सक रहे हैं। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि जुनैद जमशेद के जनाजे में शिरकत के लिए यहाँ पर आए हैं। तमाम शुबा ज़िंदगी से लोगों का ताल्लुक़ है, उनसे उनसियत रखने वाले तमाम लोगों का ताल्लुक़ है, उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो सारे यहाँ पर जमा हैं, शरीक हैं आज। और लोगों का एक जम्मे गफ़ील आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर मरहूम जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हैं। इस वक्त जो जसद खाकी है जुनैद जमशेद का उसको लाया जा रहा है यहाँ पर ग्राउंड में, AKT ग्राउंड में, और उसको गालिबन स्टेज के ऊपर रखा जा रहा है। जैसा कि मौलाना तारिक जमील की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उन्होंने कहा कि पहले इरादा था कि नीचे जो लोग हैं, जो शुरका है जनाजे के, उनके दरमियान रखा जाएगा, लेकिन अब उसको स्टेज पर लाया जा रहा है। जो एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया है उसके ऊपर लाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटा जसद खाकी इस वक्त पहुंच चुका है AKT ग्राउंड। अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा बाकायदा तौर पर अदा कर दी जाएगी। जुनैद जमशेद की अगर बात करें तो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जिस भी चीज़ में कदम रखा, जिस भी चीज़ को हाथ लगाया, जिस भी चीज़ को छुआ, उसमें अपना सहर डाल दिया, जादू डाल दिया और अपनी शफ़क़त से, अपनी मोहब्बत से लोगों को अपनी गिरफ्त में कर लिया। जितने लोगों से हमने भी उनके मरने की खबर के बाद, उनकी शहीद होने की खबर के बाद बात की, उनके दोस्तों से, उनके जानने वालों से, उनका यही कहना था कि वो इंतहाई शफीक इंसान थे, इंतहाई रहमदिल इंसान थे और उन्होंने कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। तो अगर उनके करियर पे भी नज़र डालें तो इसी तरह से नज़र आता है कि जब उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर गुलकारी में कदम रखा और उन्होंने वाइटल साइंस दिल पाकिस्तान से, पाकिस्तान का हर दिल जीता और फिर जब वो नात ख़्वानी की तरफ आए, दीन की तरफ आए, तो जिस तरह से उनका दिल बदला, उनके अपने अल्फाज में उन्होंने हर एक के ऊपर सहर तारी कर रखा था, अपनी आवाज़ से जादू जगाते थे। ख्वाह वो नात ख़्वानी हो, ख्वाह वो हमने जैसे उनकी आखिरी अज़ान सुनवाई वो हो, उनके बयानात हों या फिर उनकी गुलकारी हो, हर चीज़ में उनको एक फ़न हासिल था, उनको एक लोगों पर जादू करने की एक सख्त हासिल थी। और आज जैसा कि मौलाना तारिक जमील ने कहा कि ऐसा जनाजा खुशकिस्मत लोगों को नसीब होता है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर लोगों की जो कि इस जनाजे में शरीक होने के लिए आए हैं, जो कि मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए आए हैं। इस हादसे में जो तैयारा हादसा हुआ उसमें जुनैद जमशेद के हमरा उनकी अहलिया नाया जुनैद भी सवार थी उस तैयारे पे, बदकिस्मत तैयारे पे, जिनकी अब से कुछ देर पहले नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। उनको सपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन उनको लाहौर में सपुर्द खाक किया गया है जो कि उनका आबाई शहर है। और जुनैद जमशेद का जसद खाकी इस वक्त AKT ग्राउंड पहुँचा दिया गया है। सितंबर की 3 तारीख 1964 में जुनैद जमशेद पैदा हुए और दिसंबर की 7 तारीख को उन्होंने इस जहान फ़ानी से कूच किया। अपनी ज़िंदगी और अपने करियर का उन्होंने आगाज़ किया और उसके बाद यह आगाज़ उनका जो है वो शोहरत की बुलंदियों तक गया। डिग्री जो उन्होंने हासिल की वो इंजीनियरिंग की डिग्री थी। UET लाहौर से उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एम्प्लॉय होकर पाकिस्तान एयरफोर्स से वाबस्ता हुए। उनके वालिद जमशेद भी
जो हैं वो जमशेद अकबर ग्रुप कैप्टन थे पाकिस्तान एयरफोर्स में, और उसके बाद उन्होंने भी पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की, लेकिन कुछ ही अरसा पाकिस्तान एयरफोर्स में खिदमत अंजाम देने के बाद वो गायकी की जानिब चले गए। 1986 में उन्होंने वाइटल साइंस के साथ शमूलियत इख्तियार करके बहैसियत सिंगर अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन एक करियर के अंदर बहैसियत सिंगर अपनी तमाम तर शोहरत समेटने के बाद में उनका दिल पलटा और वो दीन की जानिब राग़िब हुए, और उसके बाद उन्होंने तबलीग का रास्ता अपनाया। बिल्कुल ही एक अपनी ज़िंदगी को उन्होंने तब्दील कर दिया। ना सिर्फ ये कि दीन की तरफ गए बल्कि दीनी इल्म हासिल करके उसको आगे भी पहुँचाया, तबलीग की, नात गोई की तरफ गए। और उसके बाद में आपको ये भी बताएं कि पूरा पाकिस्तान और दुनिया के लोग जानते हैं इस बात को कि मशहूर ब्रांड भी उनके नाम से वाबस्ता है, कपड़ों के हवाले से भी जाने गए। यानी जिस भी मैदान में उन्होंने कदम रखा वहाँ पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। हर दिल अजीज़ शख्सियत थे, जहाँ से भी उनके बारे में मालूमात हासिल की गई, जहाँ से भी उनके बारे में पूछा जाए तो यही जवाब मिलता है कि एक शाइस्ता तबीयत इंसान थे, मोहब्बत देने वाले थे और मोहब्बत बांटने वाले शख्स थे, दीन की बात अक्सर करते हुए पाए जाते थे। और जब से उनका दिन पलटा, उनका दिल जब पलटा है दीन की तरफ, तो उसके बाद से उन्होंने कभी भी गायकी की तरफ तवज्जो नहीं दी, गाने की तरफ नहीं गए, और यही काम उन्होंने आखिर वक्त तक अपनाए रखा। चित्राल में जिस वक्त मौजूद थे उस वक्त भी अपने तबलीगी दौरे पर ही थे। जिस वक्त उनका तैयारा क्रैश हुआ तो तबलीगी दौरे पर ही वो वहाँ पर मौजूद थे अपनी अहलिया नेहा जुनैद के हमरा कि जब ये तैयारा हादसा पेश आया। तैयार हादसे के हवाले से आपको आगाह करें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये तैयारा है जो कि क्रैश हुआ, फ़्लाइट 6618 जो कि क्रैश हुई। तैयारा हादसे की वजूहात के बारे में भी तहकीकात जारी है, कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस तैयारे के अंदर कोई भी जो है वो बच नहीं सका और एक इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया। फ़्लाइट 661 जिसमें दीगर और कीमती जानों के हम रहा पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ शख्सियत जुनैद जमशेद भी हम में नहीं रहे। जुनैद जमशेद का जसद खाकी इस वक्त AKD ग्राउंड पहुंचा दिया गया है, जहां पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद उनके जसद खाकी को मुंतकिल किया जाएगा उनकी आखिरी आरामगाह में, जो कि वाक़ है दारुल उलूम कोरंगी में। सिक्योरिटी के अगर इंतज़ाम की बात की जाए, क्योंकि हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है तो इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। रेंजर्स, पुलिस और फ़ौजी दस्ते भी यहाँ पर तैनात हैं और पूरे रूट पर तैनात हैं, जबकि नमाज जनाजा के बाद उनकी आखिरी आरामगाह तक उनका जसद खाकी लेके जाएगा। तो कोशिश की जा रही है कि इस पूरे प्रोसीजर को जितना हो सके स्मूथ बनाया जा सके, जितना हो सके कोई भी इसमें हर्डल्स ना आए। इस वक्त आप देख सकते हैं मनाजिर अपनी TV स्क्रीन्स पर, सफ़ बंदी जारी है और अब आगाज़ होने ही को है नमाज जनाजा का, जिसकी क़यादत जो कि पढ़ा रहे हैं मौलाना तारिक जमील। मौलाना तारिक जमील से जुनैद जमशेद की बहुत वाबस्तगी रही है। जब गुलकारी से दीन की राह में आए जुनैद जमशेद, जब ये तब्दीली आई जुनैद जमशेद में, तो इस तब्दीली की वजह भी एक तरह से मौलाना तारिक जमील को कहा जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील बहुत असर व रसूख रखते हैं जुनैद जमशेद की ज़िंदगी पर, रखते थे जुनैद जमशेद की ज़िंदगी पर। तो इस अहमियत से, इस रिश्ते से बहुत ही क्लोज़ हैं दोनों। और जैसा कि मौलाना तारिक जमील को जबकि ख़बर मिली तो हमने बयानात भी देखे, वो TV पर भी आए और ज़ारों कतार रोते हुए भी देखा जा सकता था। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोनों की कुर्बत को, दोनों की उनसियत का। और वही आज अपने दोस्त की नमाज जनाजा अदा करेंगे। इस वक्त सफ़ बंदी जारी है AKD ग्राउंड में, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जुनैद जमशेद का जसद खाकी पहुँचा दिया गया है AKD ग्राउंड और ये PNS शिफा के सर्द खाने में रखा गया था, जबकि इसको लेके आया गया था गुज़श्ता रोज़ नूर खान एयरबेस पर, जहाँ पर भी एक नमाज जनाजा अदा की गई थी एयरफोर्स की जानिब से। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान भी शरीक थे और उनका एक कहना था कि जुनैद एयरफोर्स फैमिली का एक हिस्सा है, एयरफोर्स फैमिली का एक बहुत अहम पार्ट है। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके वालिद जो थे वो एयरफोर्स से वाबस्तगी रखते थे। और इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं। बे मेरे पास आओ यार जल्दी। ठीक है पड़ी है, मुझे दे दीजिए, छोड़ो। तुम्हें बोला था ना मैंने इतनी देर से। रावल यार ये केबल कैसी हो भाई?
भाई पीछे हो जाए यार, तो पीछे कराया यार, थोड़ा सा पीछे आ जाना। अरे यार तुम कहाँ खड़े हो यार, कौन है ये? फोन का टीवी वो है। मुझे देख कितने बड़े टेबल के यार मोबाइल लीजिए, दोस्तों से गुजारिश है जनाज़ों को निकलने में बाकी बात में जमशेद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और इस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाए जा रहे हैं।